40 घंटे भी काम कर सकते हैं। कहूँगा वर्थ इट। डिजिटल कॉपी से भी आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी। फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड कर, तो साइड बाय साइड अच्छा इनकम रखना ताकि आगे की जो सेमेस्टर्स की फीस है वो अच्छी तरह हमारी दी। तो आज मैंने सोचा अपने बैकयार्ड से शुरुआत करता हूँ वीडियो की, कि तुम भी बोर हो गए होगे सेम बैकग्राउंड देख देख के। क्योंकि मेरा बैकयार्ड है, यहाँ पे अभी पूरी बर्फ़ है, अभी तो कुछ देखेगा नहीं अच्छा खासा। जब थोड़ी अपनी समर आएगी तब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें यहाँ पे कितना हरियाली टाइम दिखती है। प्लस ये पेड़ जो अभी सारे झड़े पड़े हैं ये सारे भी भर जाते हैं मतलब बड़े बड़े पत्तों से। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी लाइसेंस। सिक्योरिटी लाइसेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, लेना चाहिए स्टूडेंट को, और क्या फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, सबसे पहली बात हम करते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस क्या क्यों चाहिए। सिक्योरिटी हमने इंडिया में देखा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं अपने, मतलब एंट्री लेवल जॉब होती है, उनको कोई सिक्योरिटी पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं चाहिए होता। इधर सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस आपको एक प्रोसेस से मिलता है। उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं इसमें, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरा वर्थ इट है। ठीक है, एक सेकंड, मेरा टोपी सही नहीं लग रही। हाँ अब सही है। पैसे का क्या सीन है, अब मैं इसके 3 फेज़ होते हैं। पहला होगा ट्रेनिंग फेज़, दूसरा होगा आपका एग्ज़ाम का, और तीसरा होगा लाइसेंस अप्लाई करने का। टोटल 3 फेज़ है। ठीक है, इन तीनों फेज़ में आपको पैसे देने हैं। ठीक है, पहला फेज़ होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में क्या है, आपको अपने आसपास पता करना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की ट्रेनिंग आपके आसपास कौन सही दे सकता है। अगर आसपास कोई नहीं है इतना लागे शागे, तो अपन ढूंढेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी कुछ होते हैं जो आपके ट्रेनिंग ऑनलाइन ही करवा देंगे, बस एक दिन आपको CPR ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब CPR क्या होता है? एक फर्स्ट एड एंड CPR ट्रेनिंग होता है प्रॉपर। ये होता है बेसिकली जब कोई बंदा चोक कर रहा हो या फिर ऐसे कोई फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड करनी हो, तो आप क्या क्या करोगे उस टाइम पे, तो उसकी वो ट्रेनिंग होती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो इस ये ट्रेनिंग अलग से रखते हैं। पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड अपने ट्रेनिंग नॉर्मल जो 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है, एक जो ऑनलाइन आपको लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है जिसके लिए। तो ये 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आपको बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं उसमें देखने होते हैं, प्लस क्विजेज़ होती है वो भी करनी होती है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा और आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसको चले जाएगा। जैसे ही वो इंस्टीट्यूशन को चले जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन आपको, मेरे को तो जैसे हुआ था कि मेरे को मेल आ गई थी कि आप इस डेट को अपना CPR करने के लिए आ जाओ। तो फिर मेरे को डेट आ गई तो मैं CPR करने के लिए चला गया। फर्स्ट एड CPR, जैसे ये सेकंड स्टेप उसी पहले स्टेप का ही सब स्टेप है ये, कि ये एक ट्रेनिंग होता है जिसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें आपको सारे कंप्रेशन देना है। जैसे बंदे को फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करनी है, तो उसको देने के लिए आपको एक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग हम लगाने गए। ट्रेनिंग लगाने में सबसे पहले उसने हमें वीडियो दिखाई कि क्योंकि जो फर्स्ट एड होता है ये आपका एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसका। तो मेरा इंस्टीट्यूशन था रेड क्रॉस। तो उन्होंने पहले आधा घंटा हमको वो वीडियो दिखाई रेड क्रॉस के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुआ, जो भी उसका कोई ज़्यादा मायना नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमको बोला कि आ जाओ बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक बार करके दिखाया कि कैसे कैसे कंप्रेशन कैसे देते हैं बंदे को, ताकि जब कोई चोक कर रहा हो या फिर कोई बेहोश हो तो उसको वापस वो ब्रीथ कैसे करे और ये सब कुछ कैसे हो, तो हमें वो क्या करना है उसके लिए। तो हमने फिर वो करना शुरू किया। तो एक एक बार करके, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और भी, मतलब 20-25 थे शायद। तो ये अभी की बात है, अभी अक्टूबर की। ठीक है, तो उन्होंने हमें बुलाया तो ये सब कुछ हुआ। फिर जैसे ही ये ख़त्म हुआ फिर उन्होंने हमको वापस अंदर भेज दिया। फिर उन्होंने हमको एक हैंडबुक दी थी, ये सब को कहते हैं PDF के फॉर्म में हमको एक हैंडबुक दी थी उन्होंने, कि आपकी हैंडबुक है, इसको पढ़ के आना अपने पेपर के लिए CPR के। तो हमने बोला ओके ठीक है। तो उस पेपर का ही टेस्ट था उसी दिन। तो उस पेपर का फिर टेस्ट था उस दिन, पेपर टेस्ट हुआ। टेस्ट का इतना कोई मायना नहीं होता, क्योंकि वो आपका इंस्टीट्यूशन टेस्ट ले रहा होता है। बेसिकली उनको मेन होता है कि उनको पैसे मिल गए हैं, तो उनको इतना वो नहीं होता कि आपको पास करना फेल करना, वो हम सबको पास ही करते हैं, मैंने तो देखा है। फिर उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि हो गया, आप जाओ। आपका 1 हफ्ते बाद आपका ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर आ जाएगा आपके पास। तो ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर, ये पहला स्टेप आपका हो गया, ट्रेनिंग हो गई कम्प्लीट। तो 1 हफ्ते बाद आपका ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर आ जाएगा आपके पास।
जैसे वो एक हफ्ते बाद आपका ट्रेनिंग कम्पलीशन नंबर आ गया, उसके बाद आप टेस्ट बुक करोगे। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि टेस्ट बुक करने के लिए कि कभी भी पहला स्टेप करने के लिए और ये सेकंड स्टेप करने के लिए टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत वेस्ट करा है, क्योंकि मैंने अपना सिक्योरिटी के बारे में सोचते सोचते मैंने 8 महीने लगा दिया सोचने में कि यार सिक्योरिटी करूँ ना करूँ, बट टोटली कहूँगा वर्थ इट है, ठीक है? तो इसके लिए टाइम मत मिस करना। प्लस मैंने एक और बार टाइम वेस्ट किया था जो मेरे को सिक्योरिटी एग्ज़ाम बुक करना था। अब होता क्या है यहाँ पे, आपको जब आप पढ़ रहे होते हो साथ साथ, तो आपको आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के, तो आप सोचते हो थोड़ा थोड़ा टाइम बाद अभी ये चल रहा है, इस हफ्ते के बाद करूँगा, उस हफ्ते के बाद करूँगा, तो उसके मैं कहूँगा कि ये टोटली वर्थ इट नहीं है कि आप इसके लिए अपना क्या कहते हैं इसको पोस्टपोन करो बेसिकली, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं होता, तो ये निकल जाता पेपर, इतना मुश्किल भी नहीं होता, ठीक है? तो उसके बाद हमने पेपर बुक किया। पेपर बुक करने के लिए अब आप बोलोगे पढ़ेंगे कहाँ से? अब होता क्या है कि हमें एक हैंड बुक मिलती है, जैसे एक तो वो हैंड बुक होती है जो CPR की होती है और फर्स्ट एड की होती है, एक और हैंड बुक मिलती है उसमें सारे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ होती है, सारी चीज़ें, जैसे नंबर्स होते हैं, जो रेडियो हमें मिलता है, जैसे सिक्योरिटी नौकरी पे हमारी रेडियो होता है अपने सिक्योरिटी ऑफिस को कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो उसके नंबर्स होते हैं कि अलग अलग कोड्स होते हैं बेसिकली, कि उसको याद करना, वो पेपर में आते हैं। तो अब आपको मैं बुक दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारी बुक होती है, ये हमारी पर्टिकुलरली मेरे को मेरे इंस्टीट्यूशन से मिली थी जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी थी, और इस बुक इतनी बहुत मोटी बुक होती है, बट ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन बंदों को इसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी या फिर देखना होगा जब पेपर देना है, तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वो PDF भेज सकता हूँ जहाँ पे ये कुछ 150 क्वेश्चन होते हैं, तो उसी को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका ज़्यादा भला है एज़ कम्पेयर टू ये पूरी बुक पढ़ने का, क्योंकि ये पूरी बुक ये अगर कोई बंदा याद करने और पढ़ने लग गया ना, तो ये एक सेमेस्टर बन जाएगा 4 महीने का, ठीक है? ये अलग से कोर्स बन जाएगा, तो वो मैं चाहता नहीं। तो आप जिसको भी सिक्योरिटी गार्ड का ये करवाना है, आप मेरे को DM करो कि भाई हमारा पेपर आ रहा है, हमको वो 150 क्वेश्चन भेज दो, ठीक है? तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो वो पढ़ लो, मोर देन इनफ है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हमने बुक कर लिया, हमने पेपर दे आए जाके। मेरा पेपर हुआ था हमारे यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हमारे पेपर होते हैं। तो हमारे जहाँ पे ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, उसी में शाम को जैसे 6 बजे तक का टाइम होता है गैस ड्राइविंग स्कूल के बंद होने का। जैसे वो बंद होता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एग्जाम्स के लिए बुकिंग होती है। तो वहाँ पे बुकिंग नहीं होती, ऑनलाइन बुकिंग होती है, बट वहाँ पे अगले घंटे ही पेपर होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के, ठीक है? शाम को होते हैं मोस्टली। शाम को मैं गया, मेरा सेंटर था बर्लिंगटन में वहाँ पे पेपर देने गया मैं ड्राइविंग स्कूल में। तो पेपर हुआ, पेपर इतना मतलब मुश्किल नहीं था। तो मेरे उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद शायद उसमें 5-6 दिन लगते हैं बिजनेस डेज, तो 1 हफ्ता मान लो, 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपके क्या कहते हैं 50 या 60% से ऊपर होंगे तो आप पास हो, ठीक है? बट नहीं है तो आप फेल हो, फिर आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके पैसे लगते हैं $70 पेपर बुक करने के, ठीक है? आपने इसके $70 दे दिए। पहले आपके जो मैंने आपको पहले का रेट नहीं बताया, बिकॉज वो वेरी करता है हर इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है? जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन था, मैंने थोड़ा सही सा लिया था कि मेरे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? कि कुछ होता है कि सस्ते कोर्सेज भी होते हैं और वो इंस्टीट्यूशन इतने वो भी नहीं होते रिनाउंड प्लस रजिस्टर्ड टाइप, रिकग्नाइज बेसिकली। तो उसके लिए फिर मैंने एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन लिया था, उसका नाम था एजेस फर्डर, ठीक है? तो वहाँ से मैंने करवाया था, मेरे से उसने लिया था $250, ठीक है? तो 250 वो लग गए, प्लस 70 या 80 वो लग गए पेपर के। टोटल मेरा कितना बैठ गया, 330 हो गया आई गेस, हाँ 330 हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये कर दिया, मेरा बुक हो गया, मेरा पेपर हो गया, मेरा क्या कहते हैं, मैं पास हो गया। मेरे 78% आ गए थे, तो दैट्स मोर देन दी रिक्वायर्ड। तो मैं पास था पहली बारी में ही। फिर उसके बाद अगला स्टेप था, उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया अपने लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस का एक अलग खर्चा होता है, लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए भी आपके $70-80 लगते हैं, ठीक है? तो $70-80 लगा के आपने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया। अब लाइसेंस अप्लाई करके आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग सकता है आपके लाइसेंस आने में। तो ये आप कैसे अप्लाई करोगे? ये अप्लाई करना भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग इसके बारे में वीडियो नहीं बनाते। तो मैं आपको बताता हूँ लाइसेंस भी अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो सर्विस कैनेडा की आप वेबसाइट पे जाओगे, उसमें बेसिकली जब आप आपका
पास हो जाओगे उसमें नीचे लिंक होता है कि आप लाइसेंस अप्लाई करो इस लिंक पर क्लिक करके। तो उस पर आप क्लिक करोगे, आपको वो सर्विस कनाडा सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पे लेके जाएगा। उस पर जाके आप क्या कहते हैं अपना डिटेल्स भरोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद वो आपको एक आपका पोर्टल खोल के दे देगा। फिर वहाँ पे जाके आप ढूंढोगे अप्लाई फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे करके एक कॉलम होगा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करो, उस पर आपको पेमेंट का बताएगा फिर कि पेमेंट आपको पहले अच्छे से देखना है आपका नाम वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज ये क्या होता है एक सिक्योरिटी गार्ड का जो लाइसेंस होता है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। आपके बर्थडे पे ये एक्सपायर होगा। फिर उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एज, सब कुछ, अपना हाइट वेट सब कुछ भर के आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद 2-3 हफ्ते लगेंगे आपका लाइसेंस आने में। अब तब तक क्या होता है कि आपको आपका डिजिटल लाइसेंस तब भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपका डिजिटल लाइसेंस उन 2-3 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आपको 2-3 हफ्तों में वो आपका डिजिटल लाइसेंस मिल गया, फिर उसके बाद आपको 2-3 हफ्ते और लगेंगे आपका हार्ड कॉपी आने में, समझ रहे हो। बिकॉज वो भी आपको जब भी आप फिर खोलोगे ना बीच बीच में 2-3 हफ्तों के अंदर तो आपको दिखेगा कि वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर 2-3 हफ्ते बाद आपका लाइसेंस आपका डिजिटल आ गया, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो और उससे आप अप्लाई कर सकते हो कंपनीज़ में। डिजिटल कॉपी से भी आप अप्लाई कर सकते हो कंपनीज़ में। मैंने डिजिटल कॉपी से अपना अप्लाई किया था कंपनी में और मेरा हो गया था, ठीक है। तो आपका हार्ड कॉपी नहीं आई, नो प्रॉब्लम, आप डिजिटल से भी अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ कंपनीज़ होती है जो हार्ड कॉपी मांगती है, उनका चलो छोड़ो, कुछ कंपनीज़ ही होती है, उनका बात नहीं करेंगे। तो मेरी कंपनी ने मेरे को रख लिया था, मेरा ब्रेक भी थी तब, तो मैंने फुल टाइम काम कर लिया सिक्योरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसेंस आ गया। फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद मेरे को वैसे हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1 महीना मैंने काम किया वहाँ पे अपनी कंपनी में, तब तक मेरे को हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और ये एक और चीज़ बोलूँगा, ये प्रोसेस पूरा ओंटारियो का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको मैनिटोबा या फिर ऐसे कोई और रीजन्स है हमारे कनाडा में जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का आपको पता करना है, तो उसके लिए आप अलग से बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, किसी को भी खोल लो, वो आपको बता देंगे लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो इतना ही हमारी वीडियो में था। तो अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस स्टूडेंट के लिए अच्छा है नहीं है, अगर अच्छा है तो क्यों है, ठीक है, और ये बेटर कैसे है मेरे अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बार स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न तो ये होता है कि यहाँ पे आके अपन को साइड बाय साइड अच्छा इनकम रखना है, ताकि आगे की जो सेमेस्टर्स की फीस है वो अच्छी तरह हमारी दी जाएंगे। तो स्टडी परमिट पे आपको ये एक एक्स्ट्रा गार्ड की पोजीशन दे देते हैं हर जगह। तो हमारी जैसे मेरी कंपनी है, बेसिकली मेरी कंपनी का क्या सीन है कि हमें जॉब शिफ्ट्स आती रहती है, जैसे भी हम फ्लेक्सिबल है तो हम वो शिफ्ट है वहाँ से उठा सकते हैं। तो वो बहुत एक अच्छा चीज़ होता है बेसिकली, बिकॉज होता है ना एक हमें प्रॉपर स्केड्यूल दिया होता है कि इस स्केड्यूल को हमारा शिफ्टें होंगी हर हफ्ते। तो वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स इतने होते हैं, प्रोजेक्ट्स इतने होते हैं, तो बेसिकली वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर ऐसे जॉब है आपकी, ऐसी जॉब है जहाँ पे अपना स्केड्यूल आप खुद उठा रहे हो, आप कभी भी 3-4 दिन के अंदर मेरे को उनको रिपोर्ट करना होता है पहले कि मैं नहीं आ सकता, अगर मेरे को तो मैं 3-4 दिन पहले उनको रिपोर्ट कर दूंगा कि ऐसे ऐसे करके कि मेरा रीज़न है तो मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। प्लस आप अगर कोई और ऐसी जॉब में हो जैसे वॉलमार्ट हो गया आपका और नो फ्रिल्स हो गया, तो वहाँ पे आपको अपने जो स्केड्यूलर है उसको 1 हफ्ता प्रायर आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे करके, और क्या पता वो आपको दे या ना दे क्या कहते हैं छुट्टी वगैरह। आपको मे बी आपका एग्जाम ही क्यों ना हो तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज उनको बंदे चाहिए उनके शिफ्ट के लिए। उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है बेसिकली। प्लस मेरे हिसाब से पार्ट टाइम कंसर्न में ये बहुत अच्छा एक जॉब होगा अगर आप एज ए स्टूडेंट करो। प्लस पे रेट भी बहुत अच्छा मिलता है ये आपको हमेशा, बिकॉज यहाँ पे ओंटारियो में आपको पे रेट हमेशा आपको मिनिमम जो होता है वो 14-25 मिलेगा अगर आप नॉर्मल बढ़िया सिन पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको सिक्योरिटी में जॉब मिल रही है तो दैट एनीवेयर लाइज फ्रॉम मिनिमम पे रेट टू $20, $22, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप करते हो। मैंने भी $20 पे काम करा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ बिकॉज मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है। मैंने आपको एक बार दिखाया भी था कि मैं अपने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो उसमें हॉस्पिटल में $20 पर आवर पे काम किया है।
और ये सिक्योरिटी जॉब जो होगी, अगला पॉइंट मैं ये बोलूँगा, सिक्योरिटी जॉब बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर ओंटारियो की कोई भी सिटी में आ रहे हैं तो आप ये जल्दी से जल्दी बनवाओ। बिकॉज शुरुआत में हमारी GIC भी हमारे पास होती है, तो हम अगर वो खर्चा करें अपने अच्छे के लिए तो हम आगे आउटपुट भी बहुत अच्छा ला सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। प्लस हमारी बीच में ब्रेक्स होती हैं, हमें काम तो 20 घंटे ही करना पड़ता है अपने जब भी हमारा कॉलेज चल रहा है, बट बीच में जब ब्रेक्स आती हैं तो उसमें हम 40 घंटे भी काम कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम काम कर सकते हैं। बेसिकली हम ब्रेक्स में हमें अलाउड होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रेक में भी अगर आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो प्लस आपका इतना माइंड और बॉडी नहीं थकेगा जितना एक फैक्ट्री की शिफ्ट प्लस या फिर एक वॉलमार्ट या फिर टिम हॉर्टन की शिफ्ट आप लगाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सारे पॉइंट हमने कवर करे हैं, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई तो गिव इट अ लाइक, एंड लास्ट